तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक वन में अविज्ञ नाम का एक शिकारी रहता था। वह स्वभाव से क्रूर नहीं था, पर आजीविका के लिए शिकार करना उसकी मजबूरी थी। अविज्ञ का एक नियम था, वह शिकार पर जाने से पहले एक पुरानी गुफा के पास रुकता और वहां रखे एक साधारण गोल पत्थर को बड़े प्यार से सहलाता। वह नहीं जानता था कि वह पत्थर एक शिवलिंग है। उसके लिए वह केवल एक साथी था जिससे वह अपने मन की बातें साझा करता था। एक बार वन में भयंकर ओलावृष्टि हुई। अविज्ञ को कोई शिकार नहीं मिला और वह भूख से व्याकुल हो गया। वह उसी गुफा में शरण लेने पहुंचा। उसने देखा कि ठंड के कारण गुफा के भीतर भी ओले गिर रहे थे और वह गोल पत्थर शिवलिंग पूरी तरह बर्फ से ढक गया था। अविज्ञ को उस पत्थर के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, ये पत्थर मेरा अकेला मित्र है, इसे कितनी ठंड लग रही होगी। उसके पास ओढ़ने के लिए केवल एक फटा हुआ कंबल था। उसने बिना सोचे अपना वह कंबल उस पत्थर पर लपेट दिया और स्वयं कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरता रहा। भूख के कारण उसे चक्कर आने लगे। उसने अपनी झोली देखी, उसमें केवल एक सूखा हुआ जंगली फल था। उसने पत्थर के सामने वह फल रखा और बड़े सरल भाव से बोला, मित्र, मेरे पास यही एक फल है। पहले तुम खा लो, फिर जो बचेगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। वह घंटों बैठा रहा कि कब वह पत्थर फल खाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे कि उसका मित्र भूखा है। अविज्ञ की इस निश्चल और अज्ञानी भक्ति ने महादेव के आसन को डोलने पर मजबूर कर दिया। साक्षात शिव प्रकट हुए। अविज्ञ उन्हें देखकर डर गया और बोला, आप कौन हैं? और मेरे मित्र का फल क्यों नहीं खाने दे रहे? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे सरल हृदय, मैं ही तुम्हारा वह मित्र हूँ। दुनिया मुझे मयूर पंख, स्वर्ण आभूषण और 56 भोग चढ़ाती है, लेकिन किसी ने आज तक मुझे अपनी भूख का हिस्सा नहीं दिया और न ही अपनी ठंड की चिंता की। तुम्हारी इस अबोध ममता ने मुझे बांध लिया है। महादेव ने उसे वरदान दिया कि आज से वह गुफा ममत्वेश्वर, ममता के ईश्वर के नाम से जानी जाएगी। अविज्ञ की काया कंचन हो गई और उसे वन के जीवों की भाषा समझ में आने लगी। उसने शिकार छोड़ दिया और वन का रक्षक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को ज्ञान, शास्त्र या विधि विधान की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक सच्चे मित्र जैसे सरल और निष्पाप हृदय की। जहाँ ममता और चिंता होती है, शिव वहाँ स्वयं खींचे चले आते हैं। अविज्ञ के जीवन में आए इस बदलाव ने पूरे वन के वातावरण को ही बदल दिया। अब वह शिकारी नहीं, बल्कि उस वन का रक्षक और ममत्वेश्वर गुफा का सेवक बन गया था। लेकिन उसकी परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन उस राज्य का एक अहंकारी सेनापति अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए उस वन में आया। जब उसे पता चला कि एक पूर्व शिकारी अब जानवरों की रक्षा करता है और एक पत्थर को अपना मित्र मानता है, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने गुफा में प्रवेश किया और अविज्ञ से कहा, सुना है तुम्हारा पत्थर मित्र बहुत शक्तिशाली है। अगर ऐसा है तो मुझे दिखाओ कि वह मेरे इस तीखे प्रहार को झेल सकता है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। सेनापति ने अपनी भारी तलवार उठाए और उस शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। अविज्ञ चिल्लाया, रुक जाए, वह पत्थर नहीं, मेरा प्राण है। आप मुझे मार दीजिए, पर मेरे मित्र को चोट न पहुंचाएं। सेनापति ने उसकी एक न सुनी और जैसे ही तलवार पत्थर की ओर चलाई, अविज्ञ बिजली की गति से बीच में कूद गया। तलवार का प्रहार शिवलिंग को लगने के बजाय अविज्ञ की पीठ पर लगा। अविज्ञ लहूलुहान होकर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि संतोष था कि उसने अपने मित्र को बचा लिया। उसी क्षण गुफा के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई कि पूरी पहाड़ी हिलने लगी। उस पत्थर शिवलिंग से रक्त की एक धारा फूट निकली, ठीक उसी जगह से जहां छोटी अविज्ञ को चोट लगी थी। सेनापति भय से कांपने लगा। तभी महादेव स्वयं प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप अत्यंत रौद्र था। महादेव ने गर्जना की, हे अज्ञानी सेनापति, जिसने मेरे भक्त पर प्रहार किया, उसने मुझ पर प्रहार किया है। देख, तेरे प्रहार का घाव भक्त की पीठ पर नहीं, मेरे मस्तक पर लगा है।
सेनापति क्षमा मांगते हुए पैरों में गिर पड़ा। तब अभिज्ञ ने घायल अवस्था में भी हाथ जोड़कर महादेव से विनती की, प्रभु इन्हें क्षमा कर दें। इन्हें नहीं पता कि प्रेम क्या होता है। अगर आप इन्हें दंड देंगे तो मेरे मित्र की दयालुता पर प्रश्न उठेगा। अभिज्ञ की यह निस्वार्थ करुणा देखकर महादेव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने स्पर्श से अभिज्ञ के घाव भर दिए और उस सेनापति को जीवन भर अहिंसा का मार्ग अपनाने का आदेश दिया। महादेव ने उस दिन एक महान सत्य प्रकट किया कि भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं होता। भक्त को लगी एक खरोंच भी महादेव के हृदय को घायल कर देती है। उस दिन के बाद वह रक्त की धारा एक शीतल जलप्रपात में बदल गई, जिसे आज भी मैत्री प्रपात कहा जाता है। वहां आने वाले लोग ये सीखते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने आराध्य के लिए खुद को मिटा देने का साहस है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।